सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, बड़ी गरम गरम खबरें हैं पाकिस्तान से। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान के। जी सर, क्या अपडेट है, जरा बताएं हमारे देखने वालों को। जी, दो तीन बड़े अहम वाकयात हैं। तो जो एल हदीस पाकिस्तान के सरबराह है, उनकी तरफ से एक कॉल है। उसके अलावा भावनगर में जो वकला है, बार एसोसिएशन है, उन्होंने भी कुछ एक दो प्रेस रिलीज जारी की है। तो इसके अलावा एक और भी है। तो आपको हम बताते चले कि सबसे पहले भावनगर से, कि वहां पर जो बार एसोसिएशन है, वहां की जो लोकल भावनगर की है, गुज़श्ता 4 दिनों से वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो कादियानी कम्युनिटी के खिलाफ शरगेरी जारी है। तो उसी का एक हिस्सा ये है कि वहां पर जो बार एसोसिएशन है, वहां पर उन्होंने ये एक साइन करके तो प्रेस रिलीज जारी की है कि वहां पर जो वकला है जिनका तल्लक कादियानी कम्युनिटी के साथ है, तो वो वहां पर जो कैंटीन में जाते हैं, चाय पीते हैं या खाना खाने के लिए वहां पर बैठते हैं, तो वो जो बर्तन है इसको इस्तेमाल करते हैं। उन बर्तन के इस्तेमाल करने से जो है ये नापाक हो जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप इनको बिल्कुल अलहदा कर दें, इनके बर्तन, इनकी चीजें बिल्कुल अलहदा कर दें, ताकि हमारे जो ईमान है उसमें कोई परेशानी ना हो। तो ये एक उन्होंने बाकायदा लिखकर एक उस पर साइन भी किए हुए, तकरीबन 20 से 25 अफराद मुखला के ये एक उन्होंने वहां पर जारी किया। तो उसके बाद दूसरा जो वाकया बड़ा अहम है, तो वहां पर था कि करतारपुर जो है ट्रक नंबर 275, वहां पर जो नमूसे असालत और यहाँ जो दूसरी तंजीमें हैं, उनका वो गाँव के अंदर एक कादियानी कम्युनिटी के साथ मुआहिदा चल रहा था 10 अप्रैल के हवाले से। और वहां पर उन्होंने ये कहा था कि ये जो कादियानी कम्युनिटी है, ये 10 अप्रैल तक अपने मीनार, मेहराब और चीजों को वहां पर गिरा देंगे या खत्म करेंगे। तो लिहाजा इसके ऊपर भी बाकायदा एक तहरीर लिखी गई थी, स्टाफ पेपर के ऊपर एक मुआहदा तय पाया गया था कि हम इस तरीके से इसके ऊपर एक बातचीत करके एक डेट तय कर लेते हैं। लेकिन ये हुआ वहां पर कि वो उन्होंने कहा कि जी जो कादियानी कम्युनिटी है वो उन्होंने इन सारे जो है वो वाकया से दस्तबरदार हो गए हैं और पीछे हट गए। लिहाजा अब जो है ये जो चक नंबर 275 है करतारपुर तहसील फैसलाबाद का, वहां पर यह फैसला किया गया कि कादियानी जो कम्युनिटी है उसका बाइकआउट कर दिया जाए। और वहां पर उन्होंने ये कोशिश की है कि इनकी पानी की सप्लाई न काट दी जाए, इनकी जो आटे की चक्की है उसको बंद कर दिया जाए, इनके साथ लेन देन जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और कोई इनके साथ मुलाकात नहीं करेगा, कोई इनको सामान नहीं देगा और कोई इनके साथ रास्ता नहीं करेगा। एक सोशल बाइकआउट की तरफ उन्होंने वहां पर रख दिया। बल्कि यहाँ तक भी कहा कि अगर किसी को कोई मसला पड़ता है, कोई बिजली का काम है, कोई प्लम्बर का काम है, कोई कपड़ा है, कोई भी चीज ऐसी है, वहां पर हमने वाले तौर पर यह बता दिया है कि कोई भी शख्स कादियानियों के साथ किसी भी किस्म का कोई लेन देन नहीं करेगा। इसके अलावा जो अहले हदीस पाकिस्तान जो है इक्तिसाब ज़हीर जो है उनकी तरफ से एक ये मार्च की कॉल दी गई थी कि 18 मार्च वाले दिन 18 अप्रैल को अहले हदीस मार्च होगा, जिसमें हमने ये साबित करना है हुकूमत पाकिस्तान को कि अहले हदीस बड़े गयूर मुसलमान है और अहले हदीस जो है वो बड़े गैरतमंद मुसलमान है। और हम इस रैली के अंदर निकलेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे और हमारी ये रैली जो होगी पुरअमन होगी और रायमंड रोड के ऊपर होगी। और हम ये बार बार बता रहे हैं कि अगर हमारे साथ किसी ने दश्तो खून का काम किया या हमें बाय फोर्स रोकने की कोशिश की, तो उसके बाद जितने भी तमाम तरह हालात और वाकयात हैं वो हुकूमत के ऊपर होंगे। तो उनकी तरफ से एक वाज़ेह पैगाम सोशल मीडिया पर भी जारी किया गया और उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जी हम जो है वो 18 अप्रैल को हर कीमत पर अहले हदीस मार्च करेंगे और अगर हमें रोका गया या हमारे बंदों की पकड़ दकड़ की गई तो हुकूमत पंजाब जो है तमाम तरह वाकयात की जिम्मेदार होगी। मार्च का मकसद क्या है, क्या उनका कोई मुतालबा है, क्या टेंशन बनी हुई उनको? जी उनका ये मुतालबा था कि अहले हदीस जो है उनको रोका गया है कि उनकी मसाजिद के अंदर उनको अमामत से, और 2-3 वाकयात कुछ चंद रोज पहले जो रिपोर्टर के सामने आए हैं कि अहले हदीस की जो मसाला की मसाजिद है वहां पर लड़ाई झगड़ा हुआ था और लड़ाई झगड़े से बाद तूल करते करते पुलिस ने जो है उनको रोका है, उनको वहां से डिस्पर्स किया है। और उन्होंने इस बात के ऊपर ये कहा है कि आपने हमारी मसला की मसाजिद के ऊपर दूसरे लोगों को फोकियत क्यों दी है, जबकि हम पुरअमन लोग हैं और हम इस तरीके से एक पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से काम कर रहे हैं। तो ये असल में तराना इसी तरह का था, अमामत का तराना था कि जहाँ ये मस्जिद हमारी मलकियत है और हम यहाँ पर अपना इमाम रखेंगे। लेकिन यहाँ से बात पूल पकड़ते पकड़ते अब वो जो इनके सरबराह है, क्योंकि अहले हदीस की 2 जमातें बड़ी है, एक अहले हदीस यूथ फोर्स है, एक अहले हदीस पाकिस्तान है, जिसके साजिद नकवी साहब जो है वो
जो है उनके सरबराह है, और ये जो अहले हदीस है इसके इब्तिसाम इलाही साहब जो है ये जो है इनके सरबराह है। तो इन्होंने ये कॉल दिया है कि जो हमारे साथ ये ज्यादती की गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से, हमने उसके खिलाफ जो है वो 18 अप्रैल को एक मार्च जो है मुनक्कद किया है, तो हम उसके सिलसिले में एक मार्च निकालेंगे। ये बाइकआउट अगर कर देते हैं तो क्या उसका कोई फायदा होता है इन लोगों को कि पहले तो इकट्ठे बैठते रहे, इकट्ठे खाते पीते रहे, तो अब बाइकआउट का क्या फायदा? जी बिल्कुल, जो गांव के जो लोग हैं करतारपुर में, पहले तो वो बड़ा अच्छा और पुरअमन तरीके से वो वहां पर रह रहे हैं और उनकी आपस में बातचीत भी हो चुकी थी, लेकिन उनका ये मकसद है कि जो वहां पर जो करतारपुर में जो दो अफराद वहां पर रह रहे हैं वो अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कादियानी कम्युनिटी है उनके साथ जो मामलात है उसको हम यहाँ तक ले जाएंगे कि अगर इनसे लोग नहीं मुलाकात करेंगे, नहीं बातचीत करेंगे, इनसे सामान नहीं खरीदेंगे, सोशल बाइकाट करेंगे, तो शायद इनको कोई तकलीफ पहुंचेगी या इनको मसला होगा। लेकिन जहां तक एक इल्म और तजर्बे की बात है कि अगर एक इलाके से आपको सामान और चीज या वाकयात या कोई ऐसी चीज नहीं मिलती तो आप दूसरे इलाके से भी आगे लेके आ सकती है। लेकिन ये उन्होंने सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारे साथ कादियानी कम्युनिटी जो है उन्होंने एक मुआहदा किया था और तहरीरी तौर पर एक मुआहदा किया था कि हम जो है ये सारे मसाजिद के ऊपर जो बने हुए हैं मीनार मेहराब और ये जो दूसरी चीजें हैं इसे खत्म करेंगे। तो इन्होंने हमारे साथ वो मुआहदा तोड़ा है और इस मुआहदा तोड़ने की वजह से जो सारा गाँव है 275 उन्होंने इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया है कि हमारी जो वहां पर गांव की पंचायत है उन्होंने ये फैसला किया है कि आप जितने भी यहाँ पर कादियानी कम्युनिटी के घर हैं उनके साथ बाकायदा तौर पे सोशल बाइकाट होगा और उनके साथ किसी भी किस्म की लेन देन बातचीत सब खत्म कर दी जाएगी। सर कराची से भी कुछ खबरें हमारे पास है, थोड़ा बता दें हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, कराची में भी मैकडोनल्ड्स और ये जो KFC है उसके ऊपर भी जो ये जिस तरह की आपने चंद रोज पहले सुना होगा कि TLP की तरफ से और दूसरे उलमा कराम की तरफ से ये फलस्तीन रैली और फलस्तीन के हक में ये कोशिश की गई थी कि बरोज पीर वाले दिन ये जो दिन गुजरा है तो तरीके लबैक या रसूलुल्लाह की तरफ से जो उनके सरबराह है उन्होंने कॉल दी थी कि तमाम लोग दुकानें बाजार मार्केटें बंद कर दें और फलस्तीन के हक के लिए निकले और जहाज के लिए निकले, यहाँ पर जहाज करे। तो इसी के शाखसाने में जो उनके वर्कर्स हैं उन्होंने मैकडोनल्ड के ऊपर हमला किया, वहां पर तोड़फोड़ की, उनकी चीजों पर नुकसान पहुंचाया। उसके बाद जो KFC है तो दूसरी जो ब्रांड है तो उनका यही आपस का मौका था कि ये कुफरिया जो चीजें हैं, ये जो कुफरिया लोग हैं, ये सारे ब्रांड जो है फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं, इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसको फिलफोल बंद किया जाए। तो इस वजह से वहां पर काफी तोड़फोड़ की गई, वर्कर्स की तरफ से उनको नुकसान पहुंचाया गया। बल्कि जो इतलात मिली थी कि वहां पर 1 से 2 जो इनके आउटलेट्स है उनको आग भी लगा दी गई है। तो पुलिस ने बाद में वहां पर पहुंच के तो मुजाहिरीन को मुंतशिर किया, लेकिन वहां पर जो लोग हैं सोशल मीडिया का मुसलसल इस्तेमाल करते हुए मेगाफोन के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बार बार तलकीर की जा रही है कि जितने भी लोग यहाँ पर जो ये चीजें इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ इसराइल को सपोर्ट की जाती है या इसराइल को तकवीर मिलती है उसको फिलफुल बंद किया जाए और अगर यूथ पाकिस्तानी जो है वो बाहर निकले और जहाज के लिए निकले और लोगों को इस तरफ इस आज के दौर में लोगों को जहाज की तरफ मोटिवेट किया जा रहा है कि आप फलस्तीन के खिलाफ जहाज के लिए निकले ताकि लोगों को पता लग सके कि पाकिस्तान भी एक जो है वो जहाज के लिहाज से एक मुकाम रखता है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन ये थे पाकिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ। अच्छा यहाँ पे एक अरसा गुजर गया यूरोप में ज़िंदगी गुजारते, पता नहीं कितने ममालिक जाना पड़ता है, कई दफ़ा अब याद भी नहीं मुझे। तो कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि आपका मज़हब क्या है। इस्लामी ममालिक में भी जाते हैं, दूसरे ममालिक में भी जाते हैं, लोग तजारत करते हैं, लोग कारोबार करते हैं, किसी भी शॉप पे जाए लोग खुश होकर बातचीत करते हैं। और जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, जो हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि वहाँ पे जी पानी बंद कर दिया जाएगा, वो यजीद वाले काम शुरू कर दिए वहाँ पे, और मकसद ये होता है कि तकलीफ पहुँचाना और इंसानियत का वहाँ पे नामो निशान नहीं। पता नहीं कौन सा मज़हब है जहाँ पे लोग इंसानियत भूल जाते हैं। सबसे पहले इंसानियत है, फिर मज़हब है। ये जो मज़हब इन्होंने सीखे हुए हैं उसमें इंसानियत का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। और आपको ये भी बता देता हूँ कि बाइकाट की इस वक्त सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही है। बाइकाट आप करो जी, आपको कौन रोक सकता है? जिसने करना कर सकता है, मगर कोई खुद भी तो आपने आज तक कोई काम किया, कोई ऐसी चीज़ आपकी हो जिससे कोई बंदे की सेहत ख़राब ना हो। खुद मुर्दा गोश्त, मिलावट दूध, मिलावट ये फला ये कोई आपकी चीज़ अपनी तो ठीक है नहीं, सब जैली मेडिसिन है वो जैली। तो इस तरफ ध्यान देना था ना, इस तरफ ध्यान देते वहाँ पे वो आप जो बने हुए हैं वो आपके जो मज़ार जो वो जहाँ पे दरबार
वो नहीं बनाने थे ना इतनी तादाद में, कोई यूनिवर्सिटियां बनानी थी, कोई स्कूल बनाने थे, ये मदरसे नहीं बनाने थे। अगर दुनिया का मुकाबला आपने करना था तो ये चीज़ें देखनी थी। यहाँ पे यूरोप में ना कोई मज़ार, ना कोई दरबार, ना कोई तवीज़, ना सारे तवीज़ धागे धाडे कोल ते खुशहाल है। सारे मदरसे आपके पास और खुशहाल यूरोप वाले। सारे मौलवी, पता नहीं कितने करोड़ मौलवी है वहाँ पे, वो पाकिस्तानियों के पास, और पढ़ने के लिए बच्चे यूरोप आ रहे हैं। क्या यार ज़बरदस्त सिस्टम दिया हुआ। आए दिन आप देखते कोई अच्छी खबर आती नहीं, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ ही नहीं सकती। ये हालात मुल्क के कर दिए कई भाई जी। बुखला आप देखें, बुखला इनमें से जज बनते हैं जिन्होंने, जो अदल के नाम पे आपको पता है कौन से नंबर पे आ रहे। पहले इकट्ठे खाते पीते रहे, अब जी इनके बर्तन लगा खा लो। हैरानगी की बात है, ऐसी छोटी सोच जिसकी वजह से मुल्क का इस वक्त जो दवालिया निकाला हुआ है, इंसानों का दवालिया निकाल दिया। मज़हब का दूर दूर तक जिस तरह इन्होंने हशर किया हुआ है, किसी को कोई समझ नहीं आती कि मैंने जाना किधर है, मैंने आना किधर। ना गवर्नमेंट के पास कोई प्रोग्राम है, ना अवाम के पास कोई प्रोग्राम है, ना मौलवियों के पास कोई प्रोग्राम है। यहाँ पे इतनी इतनी कहानियाँ होती हैं, कितने प्रोग्राम बना करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखें।